नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को सुप्रभात। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत पेडागॉजी यानी संस्कृत शिक्षा शास्त्र के। आपको पता है 500 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। 500 एमसीक्यूज दोस्तों करेंगे और पार्ट नंबर दोस्तों 9 है। और प्रत्येक पार्ट में दोस्तों 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार सभी मेरे प्यारे में जितने भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार को, ठीक है, आवर फैमिली को। ये शिक्षकों का परिवार है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और 15 में से अगर आपके 12 फर्स्ट आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब है और सिलेक्शन वाली है। प्रश्न है दोस्तों, लिखित परीक्षायाम प्रश्नाय संति। दोस्तों लिखित जो परीक्षा होती है वह निधन लिखित परीक्षा के प्रश्नाय संति यानी लिखित परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वह कौन से होते हैं? निबंधात्मक रूप में होते हैं, लघुत्तरात्मक रूप में होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में के रूप में होते हैं या इन सभी के रूप में होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षा के प्रश्नों के प्रकार पूछा गया है तो निबंधों को भी लिखा जाता है, लघुत्तरात्मक में भी लिखा जाता है और वस्तुनिष्ठ, इन सभी का लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देंगे यानी कि क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आपका है ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे तो किसी न किसी में आपको क्लिक करेंगे और फिर आपको स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो आएगा ये सर्वे हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मौखिक परीक्षा ये सारी चीज़ें आपका दिया नहीं हुआ है तो सभी लिखित परीक्षा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार है नास्ति। इनमें से जो है निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। नास्ति और ना, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। नेगेटिव प्रश्न हो गया तो देखिए, चित्रानुवाद हो गया, अक्षर सह अनुवाद हो गया, तथ्यानुवाद हो गया और छाया अनुवाद हो गया। देखिए यहाँ पूछा गया अनुवाद करना, ठीक है। देखिए छाया अनुवाद अनुवाद किया जा सकता है, तथ्यों का अनुवाद किया जा सकता है, अक्षर का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन चित्रानुवाद जो है ये आपके अनुवाद के प्रकार की आपकी क्या है, इनमें से अनुवाद का प्रकार नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। परिष्करात्मकम शिक्षणम अस्ति, यानी दोस्तों परिष्करात्मक जो शिक्षण होता है वह आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा, व्यापकम, मौखिकम या आपका दोस्तों विकल्पात्मक, ठीक है, शिक्षण कहलाएगा। तो परिष्करात्मक शिक्षण कौन सा कहलाता है या परिष्करात्मक शिक्षण का दूसरा नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिष्करात्मक शिक्षण का दूसरा नाम क्या होता है? फटाफट फीडबैक कमेंट करते रहें। राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण को ही आपका परिष्करात्मक शिक्षण कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है और यही शिक्षा, यही दोस्तों प्रैक्टिस सेट, यही संस्कार, ठीक है, क्योंकि शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा, यही आपकी मेहनत सिलेक्शन की ओर ले जाएगी दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत भाषा कौशलस अंतिम कौशल विद्यते। दो प्रश्न आएंगे, भाषा कौशल से दो प्रश्न आएंगे, बता देता हूँ। प्रत्येक 5 आपकी जो सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में एक एक दो क्वेश्चन भाषा कौशल से संबंधित पूछे जाते हैं जो बहुत ही साधारण और आसान होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशल सभी लोग जानते हैं, लेखन होता है, प्रथम होता है श्रवण, एक ये पूछा जाता है, या फिर आपका क्रम पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक क्रम बताइए। तो श्रवण पहला होता है, ठीक है, और संभाषणम दूसरा होता है, पढ़ना तीसरा होता है और लेखना चौथा होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि पाठ योजनायाम, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? पाठ योजनायाम अभिभार वही है, अभिभार वह अभवत, यानी पाठ योजना का जो अभिभार वह। अब देखिए हमें ये इसका अर्थ नहीं पता है कि अभिभार वह अभवत मतलब क्या होता है, हमें केवल इतना पता पाठ योजना शब्द आ गया तो पाठ योजना में समाजशास्त्रेण अभवत हो जाएगा, समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्री हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, पाठ योजना का जब भी नाम आ जाए, ठीक है, और तो आपको कहाँ जाना है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के पास जाना है। ठीक है, पाठ योजनाएं अभिभारवय गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शिक्षणम भवेत, देखिए जो शिक्षण होता है वह संश्लेषण से विश्लेषण तक होता है, कठिनात कठिनम प्रति,
ठीक है, सरलात कठिनम प्रति या तर्कात मनोविज्ञानम प्रति। ठीक है, अब देखिए आपका जो बी ऑप्शन है ये तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन ए बी सी ये 3 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं हमें कि शिक्षण ऐसा हो सकता, क्योंकि हमने नाम सुना है, संश्लेषण का भी सुना है, विश्लेषण का भी सुना है, सरल कठिन का भी सुना है और तर्क और मनोविज्ञान का भी सुना है। ठीक है, तो शिक्षण कैसा होता है, देखिए कोई भी शिक्षण हो, आप प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, अगर कोई भी बच्चा हो देखिए उसको तर्क के आधार पर नहीं कर सकते, हर एक का लेवल होता है। तो प्राइमरी लेवल में अगर बात करें तो सरल से कठिन के प्रति शिक्षण होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, अर्थात दोस्तों संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है बोधात्मक रूप में, ज्ञानात्मक में, रचनात्मक है या सभी में होता है। तो आपके दोस्तों जो संस्कृत शिक्षण का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, देखिए संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भी आएंगे, महत्व भी आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो डेली देखिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बोधात्मक रूप में होता है, ज्ञानात्मक रूप में होता है, रचनात्मक रूप में भी होता है, अर्थात सर्वमानी हो जाएगा, यानी ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वासव दत्ता इति रचना कस्य कविरस्ति, यानी वासव दत्त जो रचना है इनकी रचना कौन सी है। वासव दत्त जो कवि है आपकी, इनकी रचना सुबंधों की है। वासव दत्त जो रचना है सुबंधों की है, बाणस की है, भाषस की है या दंडनी की है। तो वासव दत्त किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको आपसे आ रहा है कमेंट करें, फीडबैक करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। ठीक है, और अभी सी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 31 को। तो कितने कितने सी टेट के यहाँ पे अप्लाई किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वासव दत्ता इति रचना कश्य कविरस्त, सभी लोग कमेंट करेंगे तो यहाँ पे शुबंधो हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन सच्छात पशु पुच्छ विषाणहीन इक्तुये केनोक्ता, अर्थात दोस्तों जो आपका साहित्य है, संगीत है, कला विहीन है, ठीक है, सच्छात पशु है, ठीक है, पुष्प विषाणीन है, इक्तुन केनुक्ता, कहाँ से लिया गया है। ये सारे जो शब्द हैं ये सारे जो कहाँ से लिए गए, श्री हर्षेण विदेरेण भरतहीरा मघेन इक्तुन केनुक्ता, किन्होंने बोला है भैया। केनुक्ता मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, आई थिंक हमें इतना समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में जाएंगी, आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए, इसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो राइट ऑप्शन दोस्तों भरतहरिणा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट, आपका लाजवाब उम्दा है दोस्तों। सभी लोगों का कमेंट है, ठीक है, आता है और हम हर एक का कमेंट रीड कर पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य प्राप्त है कि आप लोगों से मिलने का, इस परिवार से जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो पंचतंत्रम इति रचना कश्य अस्ति, यानी पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। नारायण पंडित हैं, विष्णु शर्मा हैं, विशाख दत्त हैं या आपके शुकस्य हैं। तो पंचतंत्रम रचना, देखिए रचनाएं भी आती हैं, जो प्रचलित रचनाएं हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो पंचतंत्रम इति रचना कश्य अस्ति, पंचतंत्र के रचनाकार जो आपके विष्णु शर्मा हैं। आई थिंक ऑप्शन नंबर भी सही होना चाहिए। अब 5 प्रश्न और रह गए हैं, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। अपि ग्रावारोदित्यपि दलित व्रजस्य हृदयम इतयुक्त केन काव्येन संबंध है। अब देखिए काव्य दिया गया है कि अपि ग्रावारोदित्यपि दलित व्रजस्य हृदयम, ये एक काव्य है और ये पूछा गया कि ये काव्य जो है संबंध अस्ति, किससे संबंधित है। मुद्रा राजसेन से, ठीक है, मृच्छकटिकेन से, उत्तर रामचरितेन से या मालविकाग्निमित्र से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अप ग्रावारोद्यपि दलित व्रजस्य हृदयम। तो ये आपके दोस्तों कहाँ से लिया गया है, उत्तर रामचरितेन से यह आपका काव्य जो है संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु हैं, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करें। जिनका सपना है अध्यापक बनना, शिक्षक बनना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेनिनामृतम नाम महाकाव्यम केन लिखतम, देखिए एक महाकाव्य है, लेनिनामृतम नाम का एक महाकाव्य है और ये जो महाकाव्य है इनके लिखने वाले कौन है, किन्होंने लिखा था। पंडित पद्म शास्त्री, भट्ट मथुरानाथेन और आपका डॉक्टर प्रभुकारिणी हो जाएगा या डॉक्टर शिवदत्तेन हो जाएगा। तो लेनिनामृतम नाम महाकाव्यम केन लिखतम, तो अर्थात दोस्तों पंडित यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, भट्ट मथुरानेन होगा या पद्म शास्त्री होगा। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए 50-50, फटाफट कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पे आई थिंक आपका पंडित पद्म शास्त्रीना आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। आकाशवाणी नहीं है, मानचित्र नहीं है, ग्रामोफोन नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, श्रव्य दृश्य से आएगा या दृश्य शब्द दोनों से। देखिए श्रव्य में क्या होता है, एक आपका होता है रेडियो, लाउड स्पीकर जिसे हम ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते हैं, आपका लिंगा फोन हो गया, फोनोग्राफ हो गया, डिक्टाफोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ये हमारे आते हैं श्रव्य में। और अगर हम दृश्य की बात करें तो दृश्य में आपका आता है एक मॉडल, चार्ट, मूर्त वस्तुएं, बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट, चित्र, रेखा चित्र, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, संग्रहालय, पोस्टर, ग्राफ, मानचित्र, से सारी चीज़ें हमारी दृश्य में आती है। और दृश्य सब में बहुत कम है, सबसे ज़्यादा आपके दृश्य में ज़्यादातर सामग्रियाँ आती हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। और दृश्य सब में दूरदर्शन, फिल्म, क्षेत्र भ्रमण, नाटकीकरण, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखा है कि श्रव्य साधन को उपयोगी नहीं है, तो मानचित्र जो है आपके श्रव्य में नहीं आएगा। मानचित्र किस में आता है दोस्तों, तो मानचित्र हो गया, चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये हमारे दृश्य सामग्री में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति, संस्कृत अध्यापक की अगर आपकी नियुक्ति हो गई, आप संस्कृत के अध्यापक बन गए, तो आपका अभिन्न मित्र कौन होगा, श्यामपट्ट होगा, चार्ट होगा, चित्र होगा, मानचित्र होगा। तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, शिक्षक का मित्र जो होता है वह श्यामपट्ट होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं किनका किनका जवाब आता है। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, देखिए भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, व्याकरणस्य ज्ञानम यानी व्याकरण का ज्ञान, व्यवहार ज्ञानम व्यवहार ज्ञान करना, शुद्ध उच्चारण सीधे शुद्ध उच्चारण करना, या विद्यार्थी नाम रुचि या विद्यार्थियों की रुचि है। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है आपको कमेंट करना है। और यह आपके लिए दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास का दोस्तों मॉक क्वेश्चन है, जी हाँ मॉक क्वेश्चन है। और देख लेते हैं इस मॉक क्वेश्चन में किनका किनका जवाब आता है, आंसर आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप ये क्लास आपसे बेटर लगी होगी, ठीक है। और ऐसी उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी इससे बेस्ट होंगी, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। पावर बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।